अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है गले में रेशा गिरना, नाक का बंद रहना, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस। तो जिन लोगों की नाक हर वक्त बंद रहती है और वो स्प्रे वगैरह मारते हैं, ज़ाइनोसेन हो गया या दूसरे कोई नेसल स्प्रे, तो वक्ती तौर पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए नाक जो है वो खुल जाती है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, नाक बंद होना शुरू हो जाती है। नाक के अंदर एक बड़ा ही गाढ़ा किस्म का रेशा बनता है जो आसानी से निकलता भी नहीं है बाहर, और बार बार जो है वो रेशा है वो आपके नाक से पीछे की तरफ, गले की तरफ गिरता है, जिसमें मरीज़ जो है बार बार ऐसे करता है, इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है, गले में फंस रहा होता है वो, जिसकी वजह से गले के अंदर भी सूजन रहती है, गला जो है हर वक्त जो है वो बैठा रहता है, आवाज़ सही नहीं निकलती। तो आप लोगों ने काफ़ी इलाज कराए होंगे, ठीक है, तो कुछ लोग उसमें सही भी हो गए होंगे और कुछ लोग जो हैं उसके अंदर अपना ऑपरेशन भी करा लेते हैं, डॉक्टर को, ENT को दिखाते हैं। तो अक्सर डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपका या तो नाक का गोश्त बढ़ गया है या आपकी जो नाक की हड्डी है वो अंदर से टेढ़ी है, इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन कुछ लोगों से मुझे ये भी पता पड़ा है कि जैसे किसी की नाक के अंदर पॉलिप्स हो गए, गोश्त बढ़ गया है, उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, लेकिन कुछ 15-20 दिन, महीना गुजरने के बाद दोबारा से उनको कोई मसला शुरू हो गया, दोबारा से पॉलिप्स हो गया, दोबारा से नाक के अंदर सूजन हो गई। तो ये होता क्यों है, इसके ऊपर साइंस अभी भी जो है वो तहकीक कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर देसी दवाइयाँ भी हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो देसी है। तो पहले आप कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप करने की कोशिश करें, तो आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर उससे भी आपका काम नहीं बनता, फिर मैं आपको आखिर में होम्योपैथिक एक दवाई है उसका नाम बताता हूँ, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अगर इस मसले से आपका हल ना हो। जो मैं अभी आपको देसी तरीका बताऊँगा आपने वो करना है, और इंशाल्लाह मुझे पता है आपको ज़रूर उससे शिफा मिलेगी। अगर बाय चांस उससे भी आपको मसला हल ना हो, फिर मैं आपको होम्योपैथिक की दवाई बताता हूँ, आपने वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अक्सर लोगों को जो नाक में एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से नाक के अंदर सूजन होती है, जब हम स्प्रे मारते हैं नाक के अंदर तो वक्ती तौर पे वो सही हो जाता है, लेकिन वापस उसके अंदर वही सूजन, नाक अंदर से जो है वो फूलना शुरू हो जाती है अंदर की तरफ से, जिससे जो है ना सांस में तंगी होती है, सांस घुट के आता है, रात को सोने में मुश्किल होती है, सुबह उठते हैं तो आपकी नाक भरी हुई होती है। तो इस तरह के जो मसला है आपके साथ, इसको आप पुराना नज़ला भी कह सकते हैं। तो ये सब इसकी एक वजह है, आपका जो मैदा है ना, मैदा, अगर आपका मैदा अच्छा नहीं है, सही नहीं है, सही काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ये मसला आता है। तो आपने करना क्या है, गुड़ होता है, ठीक है, आपने इतना गुड़, तकरीबन 1.5 से 2 इंच का गुड़, 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा जो है ना गुड़ का, आपने सुबह नाश्ते के बाद खाना है, ठीक है। और एक रात को जब आप खाना खाएंगे ना, रात को खाना खाने के बाद, किसी वक्त भी आप खा सकते हैं, खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं, आधे घंटे बाद भी खा सकते हैं। तकरीबन इतना आपने गुड़ इस्तेमाल करना है। इस गुड़ के बहुत फ़ायदे हैं, और ये नाक की एलर्जी, पुराना नज़ला, सीने में बलगम जम जाता है, और बहुत सारे इसके, सीना जकड़ जाता है, ये गुड़ जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 20-22 साल से साइनस का मसला था, जिसको आप पोस्ट नेसल ड्रिप कह सकते हैं, ये नाक से रेशा गले की तरफ गिरना, इसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान था। मैंने काफ़ी मेडिसिन भी इस्तेमाल करी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने बहुत कुछ किया। तो अभी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क है, मुझे बहुत फ़र्क है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊँ कि जिन लोगों को ये मसला है, परेशान है, तो वो ये वीडियो देखें
और इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। मुझे फ़र्क पड़ रहा है, इंशाल्लाह आपको भी पड़ेगा। तो आपने डेली जो है ना ये गुड़ इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। आप 2 से 3 दिन के अंदर देखेंगे कि आपके नाक के अंदर की जो सूजन है वो कम होना शुरू होगी, और जो भी गंदगी है आपकी, गर्दो गुबार, जो भी पोल्यूशन की वजह से एलर्जी जो भी आपको हो रही है नाक में, ये सब जो है ना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बाहर निकालेगा, ये फेंकेगा। आपकी नाक में सुकून मिलेगा आपको। और ये एकदम फ़ौरन सही नहीं होगा। अगर आपका मसला पुराना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखना है। इससे आपका मैदा भी सही हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और जो भी आपके मैदे की वजह से ये परेशानी आ रही है वो भी सही हो जाएगी। जब वो सही हो जाएगी तो आपका ये मसला जो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। और नेक नीयत के हिसाब से ना, नेक नीयत सदके जारिया के लिए ये आगे आपका काम है इसको शेयर करना वीडियो को, ताकि और भी जो लोग इस मसले में परेशान हैं उनका भी भला हो सके और आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। अब बात करता हूँ मैं होम्योपैथिक दवाई की। अगर इस मसले से भी हफ़्ता 2 हफ़्ता आपने ये चीज़ इस्तेमाल कर ली और आपको फ़र्क नहीं आ रहा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ होम्योपैथिक दवाई। इस दवाई का नाम है GHR27। किसी भी पाकिस्तान के होम्योपैथिक स्टोर पे आप जाएंगे, उनको बोलेंगे GHR27। ये होम्योपैथिक की दवाई है। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, आपने ये उनसे ले लेनी है। इस दवाई का काम ये है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, आपके नाक के अंदर पॉलिप्स हैं, पोस्टनेसल ड्रिप का मसला है, साइनस का मसला है, साइनोसाइटिस का मसला है, राइनाइटिस का मसला है, जो भी आपकी नाक के अंदर मसले मसाइल हैं, ये टोटल इन वन, ऑल इन वन जो है ना, ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको कवर करती है। कोई भी मसला होगा ना आपकी नाक का, एलर्जी से लेके हर चीज़ इस दवाई के अंदर मौजूद है। इसको कोई भी बंदा जो है इस्तेमाल कर सकता है। जब तक आपका मसला सही नहीं हो जाए आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपका मसला पुराना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़र्क आएगा, एकदम से फ़र्क नहीं आएगा। होम्योपैथिक दवाई जो है वो थोड़ा देर में असर करती है, लेकिन ये कि मर्ज़ जो है ना वो जड़ से ख़त्म करती है। तो ये तो हो गई होम्योपैथिक दवाई। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, नीम के पत्ते मिलते हैं ना, नीम के पत्ते हर गली कोनों के जगहों पे पेड़ लगे हुए हैं नीम के। आपने क्या करना है, नीम के जो पत्ते हैं 10-12 पत्ते आपने तोड़ लेने, ठीक है, और 2 कप आपने पानी डालना है पतीली के अंदर। ये 8-10 पत्ते जो है नीम के उसमें डालने हैं आपने, और इसको इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए, 1 कप पानी रह जाए, और पानी का जो रंग है ना वो बिल्कुल हरा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके इसको छान के आपने कोई स्प्रे वाली बोतल हो या जो ज़ाइनोसेन की जो खाली बोतलें होती हैं, इसके अंदर आपने इसको पानी को भर लेना है, और दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी दफ़ा भी आप चाहें, इससे आपको ना नाक के अंदर स्प्रे करना है। आपने स्प्रे ऐसा करना है कि आपको लगे कि ये जो आपने स्प्रे किया ये आपके नाक के अंदर तक गया है, और ऐसे घूम के जो है ना आपके गले में आ रहा है। जब ये आपके गले में आए तो ये कड़वा होगा, ठीक है, ये जो पानी होगा ये कड़वा होगा, आपने इसको थूक देना है, ठीक है। अगर गले में चले भी जाए नीचे तो कोई मसला नहीं है, नीम के वैसे इसके पानी को पिया भी जाता है, इसके फ़ायदे हैं। तो आपने इस तरीके से स्प्रे करना है कि ये नाक के पीछे तक जाए और घूम के जो है ना आपके गले तक आए। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जो आपकी नाक के अंदर इजाफी गोश होगा जो बढ़ रहा है, नाक के अंदर सूजन है और जो पॉलिप्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको जलाएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा इससे। तो आप ये जो ज़ाइनोसेन और ये दूसरे जो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ना, ये नाक को आराम तो देते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन ये नाक को बहुत नुकसान भी करते हैं अंदर से। तो आप स्प्रे की जगह पे जो है ना, या आप ये पानी बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या फ़र्क आया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत काम आई होगी। तो जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें।
ठीक है, और अपना ख्याल रखें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।